यहाँ तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो बैठे हुए ये बात समझने की कोशिश करो कि इस देश में अभी 2022 चल रहा है 2022 चल रहा है और इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य का कभी नाम आपने सुना होगा। वो हमारे मूल्यों का सम्राट था। उसका आखिरी वारिस सम्राट बृहदत्त मौर्य ईसा पूर्व 185 को पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने मारा। तो देश में हमारा राज था, समझ? हमारा राज था। राजा का नाम भी बता रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर 10वां राजा सम्राट बृहदत्त मौर्य। ये रावण को 10 मुख बताते हैं ना, वो 10 राजा के मुख के नाम पर बताते हैं। रावण जलाते हैं ना, वो हमारे 10 राजा के ही 10 मुख बताते हैं। चंद्रगुप्त को रावण बताते हैं और बाकी सारे लोगों को 10 मुंह जोड़ देते हैं। वो असल में हमारे पुरखों का राज था। उसकी हत्या ईसा पूर्व 185 को पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। तो 185 2022 में मिला दो, कितना होता है? 2022 में मिलाओगे तो 2022 में 2185 और 85 में 22 साल मिलाओ, 2185 85 में 22 मिलाओ तो ये हो जाता है 2200 लगभग 7 है। इतना साल हो गए। 15 और 7 22, 2207 साल हो गए। तो ब्राह्मणों ने 2207 साल से हमारे इस देश पर कब्जा बनाए रखा हुआ। ये हमारा देश है, इसलिए हम नारा भी लगाते हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा का नारा है, भारत देश हमारा है। तो इसलिए कि 1885 को कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया आज़ादी का और 15 अगस्त 47 को 63 साल में उनको आज़ादी मिली। जब कांग्रेस को 63 साल में आज़ादी मिली तो हमको भी मिलेगी। उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, हम भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए वो तो अल्पसंख्याक थे, 3.5% ब्राह्मण, फिर भी लड़ाई में जीत गए हमारे समर्थन से। हम तो ओरिजिनल हम ही लड़ाई लड़ेंगे तो ये कैसे नहीं जीतेंगे? हर हालत में जीतेंगे। अभी ब्राह्मणों को मुसलमानों के विरोध में SC ST OBC के लोगों को भड़काकर फसाद करवाते हैं, दंगे करवाते हैं, मुसलमानों की मार काट करवाते हैं, घरों को जलाते हैं और सारे SC ST OBC का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने RSS के लोगों को कहा कि मेरे खिलाफ भी SC ST OBC के लोगों का इस्तेमाल करके दिखाओ, करो। तो मेरे खिलाफ कोई SC ST OBC का आदमी लड़ने के लिए राजी नहीं है। तो मेरे खिलाफ ब्राह्मण को ही मैदान में उतरना पड़ता है। मैं यही चाहता हूं कि एक साइड मैं रहूं, एक साइड ब्राह्मण रहे, हो जाए लड़ाई। छद्म रूप से वो SC ST OBC के लोगों को सामने करते हैं, मगर मुसलमानों के विरोध तो भड़का सकते हैं, मेरे विरोध में तो नहीं भड़का सकते। मेरे विरोध में तो SC ST OBC का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो मैं चाहता था, क्या चाहता था कि ब्राह्मण अपनी लड़ाई खुद लड़े, SC ST OBC को फौजी बनाकर मैदान में ना उतारे। तो अब ये हालात उनके ऊपर आए हैं, अब उनके समर्थन में कोई लड़ने के लिए राजी नहीं है। यही मैं चाहता था कि अब आमने सामने हमारी लड़ाई हो जाए, देख लेंगे। तो इसलिए साथियों, हम लोग आपको जो समझा रहे हैं वो ये मौलिक बात हजारों साल की है, 2-4 साल की बात नहीं है।
ये हजारों साल की है, और हजारों साल के इतिहास में जो दांवपेच ब्राह्मणों ने खेला वो सब मैं जानता हूं, इसलिए वो सारी बातें मैं अपने लोगों को समझा रहा हूं। अब मैं आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं, वो लंबी बात नहीं कहना चाहता। आखिरी बात क्या है कि अब SC ST OBC ये जो लोग हैं, इसका हमने संगठन बनाया, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और उसके 86 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन। तो देश में ये चर्चा शुरू है 6 अक्टूबर 2022 के बाद। क्या चर्चा शुरू है कि वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और उसके ऑफशूट संगठन 86 ज्यादा शक्तिशाली संगठन है या RSS ज्यादा शक्तिशाली संगठन है। ये चर्चा देश में शुरू हो गई है। RSS के हेडक्वार्टर को लॉक लगाकर RSS के अंदर के जो लोग हैं उनको भाग जाना पड़ा 6 तारीख को। तो सिद्ध हो गया कि RSS शक्तिशाली संगठन नहीं है। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, वाम से और उसका ऑफशूट संगठन ज्यादा शक्तिशाली संगठन है। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत को देखकर RSS के लोग हेडक्वार्टर से भाग गए। कुछ लोगों ने कहा भाषणों में कि वामन मेश्राम ने RSS के कार्यालय पर मोर्चा लेकर गए थे। अरे मैंने कहा कार्यालय पर नहीं, हेडक्वार्टर पर। हमारे लोगों को कार्यालय और हेडक्वार्टर भी समझ में नहीं आता, इसका फर्क भी समझ में नहीं आता। हेडक्वार्टर क्या होता है और कार्यालय क्या होता है। कार्यालय तो हजारों हो सकते हैं, हेडक्वार्टर तो एक ही होगा। हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर गए। हमने सोचा अरे इधर उधर क्या पकड़ा जाए, साला यहां पकड़ा जाए, साला यहां। तो इसलिए वहां पर हम लोग गए तो वहां उनको भाग जाना पड़ा। भाग जाना पड़ा तो प्रूव हो गया कि सबसे ज्यादा आज के तारीख में सबसे ज्यादा शक्तिशाली संगठन कौन सा है? वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और उसके ऑफशूट संगठन, ये शक्तिशाली है। RSS शक्तिशाली नहीं है। होते तो भाग जाते, भागना पड़ा। आने वाले समय में हम लोग भविष्य में आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। 2000 में हमने कार्यक्रम बनाया था, तो ये कार्यक्रम साथियों ये अभी 2030 तक 10 साल का समय है। 10 साल में, आने वाले 10 साल में यानी 30 तक ये 6 लाख गांव का संगठन हो जाएगा। 10 साल में। अभी मेरी उम्र 65 साल की है। जब मैं 18 साल 3-4 महीने का था तब से संगठित शक्ति निर्माण करने के काम में लगा हूं, और अभी मेरी उम्र 65 साल हो जाएगी 21 नवंबर को। तो अगर 65 साल से यदि 18 साल 3 महीने माइनस कर दो तो 46 साल और 9 महीने, इतने साल, राउंड अबाउट 47 साल से कर रहा हूं। इतना लंबा समय लगाकर इतनी लंबी संगठन शक्ति का निर्माण किया, इतनी बड़ी ताकत निर्माण किया, जिस ताकत के बदौलत RSS को हेडक्वार्टर छोड़ना पड़ा। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये पुलिस वाले कर्नाटक सरकार ने इधर भेजे हैं, ये लोग भी रिकॉर्ड करें। जो मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड करें, नहीं तो मैं ही रिकॉर्ड बना कर दे देता हूं पुलिस वालों को। ये मैंने बोला, मैं तो ऐलानिया बोल रहा हूं, छुप के नहीं बोलता हूं। वो नक्सलाइट लोग और माओवादी लोग छुप छुप के करते, मैं तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आर्टिकल 19 के तहत जो मेरे पास बोलने का मौलिक अधिकार है उसके तहत बोलता हूं। जो मेरे पास अधिकार है संगठित शक्ति बनाने का और उसके उपयोग और प्रयोग करने का, संविधान के दायरे में रहकर।
तो ये 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन तैयार हो जाएगा। अरे एक गांव में 2 लोग तैयार होंगे तो 6 लाख इंटू 2 12 लाख। हमारे बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि नागपुर का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन, आश्चर्यजनक आंदोलन, ये आंदोलन वो आंदोलन। अरे कल बोलोगे मेश्राम साहब नागपुर का छोटा हो गया, अभी नया जो है ये बड़ा हो गया, तो 30 तक ये सब बड़ा 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 ही होता रहेगा। अभी छोटा नहीं होगा, अभी बड़ा ही होता रहेगा। और हर बड़ा होने के बाद पिछला रिकॉर्ड ब्रेक होता रहेगा। तो 6 लाख गांव में संगठन होगा, लोग तो हमारे हैं भाई 85%, बस समझाने भर की देर है। हम कौन सी गलत बातें कह रहे हैं? हम कह रहे हैं तुमको गुलाम बनाकर रखा, जिन लोगों ने गुलाम बनाकर रखा तुमको आजादी से जीने का अधिकार है, यही संविधान कहता है। संविधान की बात कर रहे हैं जो इन लोगों ने लागू नहीं होने दिया। उस संविधान को लागू करने की बात है, वो संगठित शक्ति के बल से होगा। तो 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन होगा, जो बनाने का हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। तो एक गांव में अगर 2 लोग तैयार करेंगे तो 12 लाख, 10 लोग तैयारी करेंगे 60 लाख, 100 लोग तैयार करेंगे 6 करोड़, 200 तैयार करेंगे 12 करोड़, 250 तैयार करेंगे 15 करोड़। मैं जब पढ़ता था सिद्धार्थ, मेरा गणित बहुत कच्चा था। बामसेप में आने के बाद मैं कागज देखता ही नहीं हुआ, ऐसे ही करोड़ों का कैलकुलेशन ये झटके में करके बता देता। तो 15 करोड़ लोग 2030 तक हम सड़कों पर उतारने लायक हो जाएंगे। पुलिस चाहे तो गोली चला दे। 15 करोड़ लोगों को मारने के लिए गोली है गोली। गांधी जी ने 1 करोड़ उतारा था, तो अंग्रेजों ने कहा हम जाते, अभी अंग्रेजों ने कहा अब हम जाते हैं, आप लोग देखो। तो 15 करोड़ लोग हम मैदान में उतारेंगे। लोग ही SC ST OBC माइनॉरिटी 85%, 90% लोग। ब्राह्मण केवल 3.5% है। जैसे अंग्रेज विदेशी थे वैसे ब्राह्मण भी विदेशी है। और अंग्रेज अगर ब्राह्मणों का यह कहना है कि विदेशियों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है, अगर ये बात ब्राह्मणों ने कही है तो वो कहने वाले लोग सही थे। उस सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण भी विदेशी है और ब्राह्मण को भी भारत पर राज करने का अधिकार नहीं, ये हमारा कहना है।